तो आज आया बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर। ऑब्जेक्टिव क्लियर तो सब क्लियर, क्योंकि 50 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव ही दे रहा है। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिव लिख देंगे तो उसका 60 मार्क्स कंप्लीट आ जाता है। मतलब फर्स्ट डिवीज़न आप जैसे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू। पहला है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को यहाँ पर अच्छा को होता तो अच्छा होता। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता कौन है? तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बीमाणु, इनमें से कोई नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त बीमाणु ही रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। बी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो कहाँ होती है? तो अग्नाशय में होती है कि बड़ी आंत में होती है कि छोटी आंत में होती है कि ग्रास नली में होती है? तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ? छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथिया के स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सकस, एंटेरिस, जठरस, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? या एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? या एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो सबको को मालूम होगा 32 दांत होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मतलब मछली के हृदय मतलब दिल में, जिसे दिल बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं, उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, या केवल एक ही भाग होता है? यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मछली के हृदय के 2 भाग होते हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिका मतलब स्वाद कलिकाएं जो स्वाद को महसूस करता है। तो स्वाद आप किससे महसूस करते हैं? जीभ से। जीभ के ऊपरी सतह पर लगा होता है स्वाद कलिकाएं। तो 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, पुंडिक, कार्डियक, एपीग्लॉटिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, गृहनी, अग्नाशय। तो क्या कहलाता है? तो इसको पहले हम बता दें। मुख्य गुहा के बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आता है गृहिणी। यह पूरा सीरियल वाइज दे चुका है ऑप्शन में। तो मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ग्रसनी। 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षण है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो केवल सजीव होने के लिए स्थानांतरण जो चलता फिरता हो, श्वसन जो सांस लेता हो, प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में केवल होता है, जो प्रकाश ले उसका भोजन है बनाने की प्रक्रिया, मतलब भोजन ग्रहण करता हो। तो ये सभी इसके लक्षण हैं, लेकिन मुख्य लक्षण पूछ रहा है तो मुख्य लक्षण हो जाएगा श्वसन। तो 9 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर देखिए। छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली, तो सीकम कहते हैं कि रेक्टम कहते हैं कि कोलन कहते हैं कि अपेंडिक्स कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीकम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में जो जोड़ होता है एक छोटा सा होता है उंगलीकार, तो उससे हम सीकम कहते हैं। 11 में देखिए। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस, अग्नाशय रस, आंत रस, इनमें से सब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी। ये सभी उसमें भाग लेते हैं। 12। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? जो लेई की तरह हो उसे क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्राइन, इनमें से कोई नहीं। जो लेई की तरह है उसे काइम, जो दूधनुमा है मतलब दूध टाइप का है उसे चाइल। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लेई की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 13। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है,
क्या बनता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन इसके साथ साथ याद रखिएगा, मानते हैं यहाँ पर यूरिया ना देकर, भले अमोनिया ना देकर यूरिया दे दे तो यहाँ पर यूरिया भी मार सकते हैं। अमोनिया अम्ल, भले यूरिक अम्ल भी हो सकता है। तो इम्यूनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। तो 13 का ऑप्शन सही, 13 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर देख सकते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी कौन है? तो पौधे हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी जरूरी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए। चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ? इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इलियम में चाइल्ड का अवशोषण होता है। 16 मनुष्य के आहार नाल में की कौन सी रचना अवशेष अंग है? मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशेष है? तो अवशेष सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो ये सब काम के हैं, ये तीनों काम के हैं। बस यही है बिना काम के, मतलब अवशेष माने बिना काम के है, लेकिन यूँ एक्स्ट्रा है। तो अपेंडिक्स हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेष है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। 17 नंबर देखिए, दांत अस्थिक्षण कारण है। मीठी चीज खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, धातु की सफाई न करना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अस्थिक्षय है मतलब उसका खराब होना समझ लीजिए, जैसे झंझनाहट, दांत में झंझनाहट, ये सब का कारण क्या है? मीठी चीज ज़्यादा खाना, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल पैदा करना, निर्माण करना या पैदा करना, दांतों की सफाई न करना, ये सभी कारण है दांत की अस्थिरता का। 18 नंबर में, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक, मोलर। तो यहाँ पर इनामेल का नाम सभी को सुना होगा, इनामेल। डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा के लिए इनामेल का परत चढ़ा हुआ होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो कूटपाद द्वारा तो होता है अमीबा का, कोशिका मुख द्वारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोशिका मुख, है इसका बी। 20 प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, यह क्लोरोप्लास्ट है, यह प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पौधों में। पौधों में क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल, क्या? ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद या उत्पादन ये लेकिन कौन है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे लेकिन मुख्य चीज़ क्या उत्पन्न होता है? तो ग्लूकोज तो उसके में बनता है, उसके बाद लेकिन ऑक्सीजन छूटता है, जल छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन भले ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसका मुख्य उत्पाद है। पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही मनुष्य सांस लेता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राणी सम। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यहाँ पर ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ा गया है। कहते हैं जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? हरित लवक चाहिए, इसे क्लोरोफिल कह सकते हैं। 24 निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमोनिक कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब आ जाएगा, भीतीय कोशिका। 25 में मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में यानी मनुष्य के मुंह में कितने जोड़ीदार ग्रंथियाँ होती है? एक जोड़ी होती है कि दो जोड़ी होती है कि तीन जोड़ी होती है कि चार जोड़ी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
3 जोड़ी होती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में किसके द्वारा होता है? कुटपा द्वारा, कि सीलियम द्वारा, कि भोजन रसदानी द्वारा, कि पीनासाइड द्वारा? तो अमीबा वाला ही कुटपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ भी चुका है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? इम्यूनो अम्ल में तोड़ता है, कि वसा में तोड़ता है, कि पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, कि न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्यूनो अम्ल में तोड़ता है। क्या? इम्यूनो अम्ल में। 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में सजीव सारे गुण विद्यमान होते हैं? सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका का किस भाग में? कोशिका झिल्ली में, कि कोशिका भित्ति में, कि जीव द्रव में, कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, जीव द्रव में। जीव द्रव में ही सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल, कंठ, मल, कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा निगल के द्वारा हमें जुड़ा जाता है। 30। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? सलाव के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। सलाह का छोटे छोटे टुकड़े भी अमीबा खा लेता है, डायटम में एक कोशिकीय भी खा लेता है, बैक्टीरिया भी खाता है, अमीबा ये सभी खा लेता है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का भाग है, कि अमाशय का भाग है, कि छोटी हाथ का भाग है, कि बड़ी हाथ का भाग है? तो यहाँ पर ग्रहणी लास्ट में वहाँ पे आ रहा था, एक बार हम बताए थे कि पहले ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद ग्रहणी। तो अब लेकिन यहाँ पर ग्रहणी नीचे सबसे आ रहा है, तो नीचे यहाँ किससे संबंधित है? तो छोटी हाथ से। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जन्म के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पोषण। पोषण के ही प्रकार हैं परपोषण, स्वपोषण। जीव की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी? तो जीव में उपापचय मतलब पोषण करता है, तो ये सभी काम ना होता है। तो इसलिए 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपापचय का है या भोजन का है, लेकिन भोजन ग्रहण करने का है या पोषण का है? सही बात एक है लगभग। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, कि तना में होता है, कि पत्ता में होता है, कि फूल में होता है? तो पत्ता में। मतलब वाष्प की तरह जल, लेकिन पौधों में जल किस भाग से निकलता है? पत्तियों से निकलता है, जो वाष्प के रूप में लगभग निकलता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होता है, क्या होता है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होता है? तो 10 से 20 होता है। क्या होता है? 10 से 20। यहाँ पर ये 10 है, ये 20 है, 10 से 20 mg। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी सही हो जवाब हो जाएगा। 36 में देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकासित हो जाती है? 20%, 4%, 40%, कि 60%, कि 80%? तो यहाँ पर सही हो जाएगा 20%। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से है, कि श्वसन से है, कि उत्सर्जन से है, कि परिवहन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क को ही किडनी कहते हैं। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन।
तो यहाँ पर जल का निष्कर्ष बोल रहे हैं। तो जल किसके जो सहायता से निकलता है? तो वाष्प बनकर पत्तियों के सहायता से निकलता है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प का उत्सर्जन। 38 का डी सही हो जाएगा। 39 में देखिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्तेजनशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता कहलाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के लिए है, वाष्पोत्सर्जन भी पौधों के लिए है, चलन जो मनुष्य चलता है, चलने वाले जीवों के लिए है यहाँ, लेकिन श्वसन सभी के लिए आवश्यक है। श्वसन सभी के लिए आवश्यक है, पौधा हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी के लिए श्वसन आवश्यक है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिक में, श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? 3 बेस, 4 बेस, 2 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस। बेस में माने होता है भाग ये कहते हैं या कुष्ठ कह सकते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य के हृदय या मनुष्य के हार्ट में या मनुष्य के दिल में 4 भाग होते हैं, या 4 बेस में कह सकते हैं, या 4 कुष्ठ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 भाग होते हैं। मछली में, वहाँ पर मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं, अब मनुष्य में 4। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है जो पौधों का भोजन होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपरागम। 44 का सी, अर्धपरागम होती है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दही का जमने का प्रक्रिया होता है वो किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। दही का जमना प्रक्रिया होता है किण्वन। अब मानव हृदय में पाए जाते हैं, डबल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन दोहरा दिया, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के हृदय में पाए जाने वाला जाते हैं 3 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में, 2 बेस में। तो कितने पाए जाते हैं? तो 4 बेस में। 4 बेस में मतलब 4 भाग किसके? मानव में, और मछली में 2। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकार्डिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन। यहाँ पे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नाम याद रहता है, लेकिन इधर का उधर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नेफ्रॉन याद रखिएगा, नेफ्रॉन, डायलिसिस नेफ्रॉन होता है। मत्स्य का मुख्य लक्ष्य श्वसन अंग है, किया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो मछली किससे सांस लेते हैं? तो गिल्स से उनके देखिएगा, मछली एक बार देखिएगा ना, मछली खाइएगा तो उसका मुड़ा में देखिएगा, जब छुड़ाता है लोग तो लाल लाल निकलता है, वो गिल्स कहलाता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैस का, वहाँ पर जल था तो वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे गैस है। क्या है? गैस है। गैस के लिए क्या चाहिए? प्रसरण की, विसरण की, वाष्पोत्सर्जन की, परिवहन। तो गैस के लिए क्या चाहिए? विसरण। गैस के लिए विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्या होता है क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में। तो पौधों के पत्तियों के में पाया जाता है, तो ये कैसा होगा? तो हरा ही होगा। 50 का ए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो कवक है, यहाँ पे क्या है? कवक मृतजीवी पोषण करता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो रेजिन एवं गोंद देखते हैं कहीं कहीं पौधों में निकलता है गोंद टाइप का, जिससे बहुत बच्चे कॉपी किताब भी साटते हैं। तो वो कहाँ से निकलता है? तो पुराने जाइलम में रहता है, वहीं से निकलता है। 53 शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो शरीर में पचना उपचयन है। क्या है? उपचयन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
तो रक्त क्या है, कोशिका है कि उत्तक है कि पदार्थ है कि कोई नहीं है। तो रक्त क्या है, उत्तक है। रक्त उत्तक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्त क्या है, तो उत्तक है। तो यहाँ पर आपका 54 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ पर आपका वीडियो अब समाप्त होता है। तो जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। द एंड।